दिल्ली की तपती सड़कों पर अगस्त की उमस भरी दोपहर में हजारों युवा बैठकर अपनी चुप्पी को आवाज दे रहे हैं। आंखों में नींद नहीं, सपने हैं, हाथों में नारे हैं और दिल में आक्रोश। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं है, ये उन सपनों की लड़ाई है जो सालों की मेहनत, कुर्बानी और विश्वास से पले बड़े थे। मगर आज सिस्टम की लापरवाही और निजी कंपनियों की मनमानी ने उन्हें चकनाचूर कर दिया। सोचिए, अगर आपके भाई ने 4 साल मेहनत करके सिर्फ एक परीक्षा पास करनी हो और उस दिन बिजली चली जाए, सिस्टम बैठ जाए और फिर कोई कहे पुनः परीक्षा होगी कभी, तो क्या आप चुप रहेंगे? आज भी जंतर मंतर पर धरना जारी है। लड़के लड़कियां, छोटे शहर से आए छात्र और शिक्षक सब सड़क पर हैं। कोई 16 घंटे से भूखा बैठा है, कोई अपने गांव से 2 दिन की यात्रा करके पहुंचा है, सिर्फ इसलिए कि वो एक सवाल पूछ सके। सरकारी नौकरी की चाहत क्या गुनाह है? 31 जुलाई से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब थमता नजर नहीं आ रहा। छात्र सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि परीक्षा रद्द हुई, बल्कि इसलिए कि जब वो सिस्टम पर भरोसा करते हैं तो सिस्टम बार बार उन्हें धोखा देता है। क्यों देता है? टीसीएस जैसे अनुभवी प्लेटफॉर्म को हटाकर ईडीक्यूटी जैसे निजी वेंडर को लगाया गया, जिसने पहले ही दिन छात्रों की उम्मीदों को तोड़ दिया। परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर नहीं चले, सर्वर क्रैश हो गया, किसी को परीक्षा से पहले ही बाहर कर दिया गया, किसी को अंदर जाने ही नहीं दिया गया। कई छात्र फूट फूट कर रोते हुए दिखे। एक लड़की जो राजस्थान से दिल्ली आई थी बोली, मेरे पापा ने खेत बेचकर मेरा कोचिंग कराया, अब मैं उनसे क्या कहूंगी। एक लड़का जो पहली बार किसी बड़े शहर में आया था, चुपचाप सड़क किनारे बैठा था, बस यह पूछते हुए क्या यह सिस्टम हमारे जैसे गरीबों के लिए है भी या नहीं। सोशल मीडिया पर हर रोज कोई ना कोई वीडियो वायरल हो रहा है। कभी परीक्षा केंद्र के बाहर बाउंसरों से धक्का मुक्की, कभी अंदर गंदगी और दुर्गंध से भरे कमरे, तो कभी रोते हुए छात्र जो कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई ही नहीं है। एसएससी मिसमैनेजमेंट, आवर ड्रीम आर नॉट जोक, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट जैसे हैशटैग अब सिर्फ ट्रेंड नहीं, एक जन आंदोलन बन चुके हैं। शिक्षकों का गुस्सा भी अब खुलकर सामने आ रहा है। देश भर के कोचिंग संस्थाओं ने परीक्षा में आई खामियों को लेकर सरकार से जवाबदेही की मांग की है। दिल्ली से लेकर पटना, जयपुर, प्रयागराज तक हर जगह धरने हो रहे हैं और कई अन्य छात्र संगठन इन छात्रों के समर्थन में उतर चुके हैं। फिर भी एसएससी चुप है, सरकार मौन है। इन बच्चों की मांग कुछ बड़ी नहीं है, सिर्फ एक पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष परीक्षा प्रक्रिया चाहिए। सिर्फ इतना कि जो मेहनत उन्होंने किताबों से की है उसका मूल्य उन्हें किसी ग्लिच, किसी करप्ट वेंडर या किसी असंवेदनशील प्रणाली के कारण न चुकाना पड़े। धरना अभी जारी है, कई चेहरे जलती धूप में झुलस रहे हैं, मगर उनका इरादा नहीं डगमगाया। कोई संविधान की प्रति लिए बैठा है, कोई तख्ती पर लिखे शब्दों से अपनी व्यथा सुना रहा है। हमारे सपनों का मजाक मत बनाओ। यह आंदोलन सिर्फ परीक्षा से नहीं, व्यवस्था से जवाब मांग रहा है, और जब तक जवाब नहीं मिलता यह आंदोलन रुकेगा नहीं, क्योंकि यह उन युवाओं की आवाज है जिनके पास खोने को कुछ नहीं मगर बदलने को बहुत कुछ है। उनका कहना है, अगर मेहनत से सपना देखना गुनाह है तो हम हर दिन गुनाहगार बनना चाहेंगे। बस इतना कह दो कि सिस्टम बदलना है, फिर देखो युवा कैसे इतिहास लिखता है। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि ये छात्र गलत हैं? अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते? क्या अब समय नहीं आ गया कि हम साथ खड़े हों? आप अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।